कि सुखविंदर सुक्खू जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है और वहाँ की जनता को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गडकरी साहब के लिए भी हम जो विरोध करने आए हैं कि गडकरी साहब हमारे चौधरी बन गए। पूछना चाहता हूँ कि डीजल से इनकी क्या दुश्मनी है और इलेक्ट्रिक से गाड़ियों वालों से इनकी क्या रिश्तेदारी है। ये नाम चेंज करने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर में, वहां जहां पे टैक्सी और बसों को लेकर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनके टैक्स को लेकर, स्पीड को लेकर। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि किस विषय में जो यहाँ पे धरना हो रहा है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं सरकार से। सुखबीर सुक्खू की बात की जाए, उनके खिलाफ है, और नितिन गडकरी जो है उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी सर, जो आज का हमारा धरना मेन है वो सुखविंदर सुक्खू और नितिन गडकरी के खिलाफ है। गडकरी साहब को हमने 3 लाख रुपए नेशनल परमिट के दिए, ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों, टैक्सियों को, टेम्पो ट्रेवलर को उन्होंने एक नेशनल परमिट दिया। वो टैक्स उन्होंने वन नेशन वन टैक्स के नाम पे लिया और उसकी वजह से हमारी गाड़ियां पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बगैर टैक्स दिए जा सकती थी। ये हो रहा था, चल रहा था, लेकिन कांग्रेस सरकार जो हिमाचल में आई है उसने इस कानून को मानने से मना कर दिया और टेम्पो ट्रैवलर वालों और बस वालों से एक दिन का 5270 रुपये लेना स्टार्ट कर दिया। आप ये मान के चलो, अगर हमारी एक टूरिस्ट बस या टेम्पो ट्रैवलर 5 दिन के लिए सवारी लेके जाएगा तो उसको 25,000 रुपये से भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपदा है, आपदा पे अवसर होता है, लेकिन यहाँ पे आपदा पे विपदा है। आपदा नहीं है। हमने तो इतना भी ऑफर उनको कर दिया था कि आपदा के नाम पे हम हिमाचल की जनता के हक में 1,000 रुपये 6 महीने तक हम उनको एक आपदा फंड बना लेंगे, हम उनको एंट्री भी दे देंगे आपदा 6 महीने के लिए। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं लालच बसा हुआ है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस पैसे से साथ पता नहीं कितना कमा लेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुखविंदर सुक्खू जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है और वहाँ की जनता को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टूरिज़्म वहाँ का बर्बाद हो जाएगा और हम जल्दी इस बारे में मीटिंग करेंगे कि हम इसका बहिष्कार करेंगे हिमाचल का, और हम अपने टूरिस्टों को उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर या किसी अन्य पहाड़ी राज्यों में ले जाने की कोशिश करेंगे। हम इसका बाइकआउट करेंगे। और गडकरी साहब के लिए भी हम जो विरोध करने आए हैं कि गडकरी साहब हमारे चौधरी बन गए और चौधरी बन के उन्होंने हमारे को एक लेटर निकाल दिया कि जी हमने तो इनको ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर से काम नहीं होता। जब किसी सरकार का खिलाफ आपको अध्यादेश ला सकते हो तो आप कानून बना के पार्लियामेंट में बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप 3 लाख रुपए हमसे ले रहे हो गडकरी साहब, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके या अध्यादेश ला के कांग्रेस की जो सरकार है हिमाचल में उसके खिलाफ आप सख्त एक्शन लो। ये सख्त एक्शन नहीं ले रहे, ये गाड़ियां बिकवाने के चक्कर में लग रहे हैं इलेक्ट्रिक के। इनकी मनसाई दूसरी हो रही है, डीजल पर टैक्स लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि डीजल से इनकी क्या दुश्मनी है और इलेक्ट्रिक से गाड़ियों वालों से इनकी क्या रिश्तेदारी है। ये भी जाँच का एक विषय होना चाहिए कि वो डीजल पर 10% टैक्स लगा रहे हैं, डीजल गाड़ियों को बंद कर रहे हैं। तो आज हमारा ये भी मुद्दा है कि हमारी डीजल गाड़ियाँ बंद ना की और क्या मांगे इसके अलावा? हमारी ये मांग है कि हर साल ये पॉल्यूशन के नाम पर हमारी डीजल गाड़ियों को बंद कर देते हैं और डीजल गाड़ियां जो धुआं अप्रैल में देती है वही धुआं अक्टूबर में देती है, वही धुआं जनवरी में देती है। तो हमारा धुआं कोई अलग नहीं निकलता। हमारी गाड़ियां कोई इंसान नहीं है कि उनको सर्दियां लग जाती हैं, उन गाड़ियों को जुकाम हो जाता है, उनको छींकें आती है और वो उनको ज़्यादा धुआं होता है। लेकिन सरकार बात करती है रोजगार की, देखा जाए रोजगार की सरकार बात करती है, तो क्या लगता है रोजगार उस हिसाब से दिया जा रहा है जिस हिसाब से आपकी टैक्सी को लेकर आपने बात की है कि टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो लेने के बाद भी और एक्स्ट्रा लग रहा है। तो रोजगार मैडम ये बर्बाद करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी इलेक्ट्रिक बस वालों से भी मिली भगत हो सकती है। कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक कंपनियां इनको कहीं ना कहीं सहूलत दे रही हैं। ये जानबूझ के इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला रहे हैं, डीजल पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, डीजल गाड़ियां बंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है और इसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल हमें लगता है, बहुत बड़ा इसमें घोटाला हुआ है। क्या लगता है ये जो घोटाला हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच करने वाले ही साहूकार बने, मतलब वही चौकीदार बने हुए हैं और वही क्राइम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दुख का विषय है और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उसको ला रहे हैं। एक तरीफ से ये कहते हैं कि इंडिया हटाओ और भारत नाम रखो, लेकिन जो ये अंग्रेजों की दोगली नीति थी
जो फूट डालो शासन करो वो कर रहे हैं। आज ये हमारी यूरो 4 गाड़ी को बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं यूरो 6 गाड़ी चलेगी। तो ट्रांसपोर्टरों में फूट डाल रहे हैं क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्टरों ने यूरो 6 गाड़ी ले ली तो वो धरने पर दर्शन पर क्यों आएंगे, और जिनकी यूरो 4 है वो आएंगे। तो एक तरीके से ये फूट डालो शासन कर रहे हैं। कुछ लोगों को इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी दिलवा ली, अब जिनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो हमारे डीजल गाड़ी पे क्यों आएंगे। तो एक तरीके से ये अंग्रेजों की झूठन खा रहे हैं और इंडिया और भारत का ये झूठा जो नाम है ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मतलब जो इंडिया गठबंधन है उसकी बात की जाए, इंडिया भारत को आप डिवाइड करने वाली बात करें, इंडिया हटा के भारत करना चाहिए। जी, जी। आपके हिसाब से प्रोपेगेंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं है मैडम, ये उनकी जो झूठन है उसको खा रहे हैं। और ये झूठन वो झूठन है कि डिवाइड एंड रूल, कि ट्रांसपोर्टरों में फूट डालो और शासन करो। कि इन्होंने पिछले साल 4 पहिए की जो टैक्सी है उसको बंद कर दिया और 6 पहिए के डीजल के ट्रक को बंदी करा। तो आप समझ सकती हो कि ये मामला पॉल्यूशन का नहीं है, ये मामला फूट डालो शासन करो का है, ये ट्रांसपोर्टरों की एकता को तोड़ने का है। ये सारा मसला इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकवाने का है। इन्होंने धंधा बचा लिया है। एक एक गाड़ी बस 2.5 करोड़ की आ रही है। ये हमारे बस वाले भाइयों को बर्बाद करना चाहते हैं। जिस प्रकार ओला उबर कंपनी को ये लेके आए उसमें गडकरी साहब भी और मोदी साहब भी उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं देखा ये जाए साजिश जो हमारे खिलाफ आपने हो रही है। स्पीड की भी बात की है कि जो गाड़ियों की स्पीड है 80 है, तो हाईवे पर जब हम जाते हैं 80 की स्पीड से हम गाड़ी क्यों चलाएं, हम ज्यादा भी चला सकते हैं। देखो, जो जितनी कमर्शियल नंबर गाड़ियां हैं उनकी तो 80 की स्पीड कर दी, 60 की स्पीड कर दी। जो प्राइवेट गाड़ी है उसकी 120 कर दी है। आज की डेट में क्यों ऐसा? देखो, रोड तो आपने बना दी 120 की स्पीड पे, स्पीड कर दी हमारी गाड़ियों की 60 कर दी। उस पर इसलिए 60 की है, हमें फ़ाइन देना पड़े। ये हमारी लिमिट से पार होती, गाड़ी स्पीड से पार होती तो 4,000 रुपये फ़ाइन है। जैसे हम दिल्ली से आगरा जाते हैं, जमुना एक्सप्रेस पे 60 की स्पीड, हमारे से तो साइकिल आगे निकल जाता, आगे गाड़ी से साइकिल आगे निकल जाता। हमारी गाड़ी में फॉरनर बैठा होता है तो हमारा फॉरनर हमारे से नाराज होता है, भाई आप क्यों नहीं भगाते। हम 60 से ऊपर जाते हैं तो 4,000 रुपये चलान है। फिर इन्होंने बोला जी जीएसटी आप पेट्रोल पे क्यों नहीं लेके आते, डीजल पे क्यों नहीं लेके आते जीएसटी। ये नाम चेंज करने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। ये गली मोहल्लों का नाम चेंज कर सकती है, इंडिया का नाम, इंडिया को चेंज कर सकती है। ये नहीं देखेंगे खर्चा कितना, 14,000 करोड़ रुपया जो खर्चा आ रहा है वो कौन देगा? मोदी साहब तो अपना घर बेच के देंगे, हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। हिंदुस्तान पे जितना कर्जा बहुत ज़्यादा, 2014 से आज तक कर अच्छे दिन नहीं है, ये बुरे। बात चल रही थी अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, जिस तरह से उन्होंने बोला था, क्या लगता है पूरा भी कर रहे हैं? मैम कोई पूरा नहीं हो रहा वादा। जैसे कि अभी भैया बता रहे थे ये शेरगिल साहब की, वहाँ यमुना एक्सप्रेस पे 60 की स्पीड है, तो वहाँ पे अगर 62 की स्पीड में अगर गाड़ी पाई जाती है तो 4,000 रुपये का चालान आता है। तो इसी तरीके से टोल पे भी हर 3 महीने बाद 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये इस तरीके से बढ़ा लेते हैं, जो कि ये एक तरीके से सही नहीं है। एक बात है, जब टोल पे हर 3 महीने बाद पैसे बढ़ रहे हैं, आप किसी भी टोल का अगर कहो तो मैं आपको फास्टैग का वो दिखा देता हूँ डाटा। आपसे 3 महीने पहले का टोल कुछ और कटता था, 3 महीने बाद कुछ और टोल कटता है। जैसे कि इन्होंने पहले किया इनके जो टोल के पे कर्मचारी होते हैं उनको भी ये जानकारी नहीं है किस गाड़ी पे 4 नंबर का टैग लगेगा, किस पे 5 का लगेगा। कई बार मिसमैच के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं आरसी अपलोड कर दो, तो आरसी अपलोड करने के बावजूद भी फिर भी मिसमैच के मैसेज आते रहते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए G20 शिखर सम्मेलन में पूरे विश्व को इकट्ठा किया था, क्या लगता है पूरे विश्व को इकट्ठा करने के चक्कर में या सारी जगह अपना नाम बनाने के चक्कर में क्या वो अपने देश के नागरिकों को, जनता को कहीं ना कहीं भूल गए? नहीं, मोदी सरकार ने अपना नाम ऊंचा करने के लिए किया कि मैं मोदी प्रधानमंत्री हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। वो अच्छा नहीं है, ना मोदी अच्छा है, ना गडकरी अच्छा है, ना कोई अच्छा है। इनको पैसा दो। अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ये लाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का कोई टैक्स नहीं है किसी स्टेट का। जो डीजल वाली गाड़ी है वो ऑल इंडिया का टैक्स भी भर रहे हैं। ऑल इंडिया टैक्स भरने के बाद 3 लाख भरने के बाद फिर 5200 रुपये पर डे का अलग देंगे। क्या सवारी हमारी गाड़ी में बैठेगी? सवारी हमारी गाड़ी में कभी नहीं बैठेगी। ये गडकरी साहब को पैसा चढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी वालों को उन्होंने पैसा दिया। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने पूछा कि अपना नाम बनाने के चक्कर में भारत के नागरिकों को दरकिनार किया जा रहा है, उनको नहीं देखा जा रहा। नहीं देखा जा रहा बिल्कुल भी इनको, मगर ये इनको पैसा मोटा मिला। अब जैसे कह रहे BS6 की गाड़ी चलेंगी, BS4 हटा दो, क्यों BS6 की गाड़ी जो चलेंगी उनको BS6 के लिए उनको पैसा मिला तो BS6 को वो हटा दो। अच्छा, अगर साथ साथ में देखा जाए जिस तरह से, क्या लगता है जिस तरह से अभी वो टैक्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से लगा रहे हैं, 23 और 24 के जो चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है सर किस तरह का असर देखने को मिलेगा?
देखो जी ऐसा है, हम कह रहे हैं 2324 से चलान की चुनाव की बात नहीं है। हम कह रहे हैं चुनाव मान ली प्रधानमंत्री जीते या राष्ट्रपति कोई बने, मान ली चाहे बीजेपी का बने या कांग्रेस का बने या केजरीवाल का बने, हमारे कोई बने। हम कह रहे हैं जो हमारे ट्रांसपोर्टों का जो काम है उनको सही ढंग से देखा जाए ना। दिल्ली में ट्रैफिक वाले हैं, वो गाड़ी दूर से आ रही होती है तो कहते हैं एक साइड लगा लो, एक साइड लगा लो, एंट्री दो। 5 नंबर देखते हैं गाड़ी आ रही है, बॉर्डर पार करती है, भैया एक साइड लगा लो। पेपर पूरे होने के बाद भी 2-2 हज़ार रुपये घूस देते हैं। और दिल्ली मनाली में बसें चल रही हैं, वाल्वो बसें चल रही हैं, और दिल्ली शिमला चल रही है, दिल्ली धर्मशाला चल रही है, वो टैक्स नहीं बढ़ रहे। क्यों? उनकी सेटिंग है, गड्डी के हिसाब से उनकी सेटिंग है। वो कह रहे तुम गाड़ी ऐसे चलाओ, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार सेटिंग पे काम कर रही है? काम कर रही है, बिना सेटिंग काम नहीं करो। ये छोटे लोगों को, टेम्पो ट्रैवल वालों को ये बर्बाद करने को तुले हुए हैं। 3 लाख का टैक्स दे, उसके बाद 5200 रुपये का डेली का टैक्स दे। क्यों? पब्लिक हमारे को, कस्टमर पैसा देगा? नहीं देगा पैसा हमारे को। ये गरीब की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। अमीरों की सरकार इसलिए इनके जितने भी दोस्त हैं उनकी हेल्प हो सकती है, उनको करोड़ों रुपया माफ़ कर सकते हैं। किसी गरीब का 40 रुपये भी टैक्स नहीं माफ़ करेंगे। अमीरों को 40,000 करोड़ों माफ़ किया जाता है, लेकिन गरीब की सरकार नहीं है। ये गरीबों के दबाने की सरकार, ये गरीबी नहीं हटाएगी, गरीबों को हटाएगी। ये तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ निकल के आता है? जिस तरह की इनकी मांगे हैं, क्या सरकार उनके बारे में सुनेगी? जिस तरह से बात की जा रही है, विदेशों में नाम हो रहा है, लेकिन अपने देश के नागरिक जो हैं रोजगार के लिए और बहुत सारे मुद्दों के लिए लेकर खड़े हैं यहाँ पे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।